नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, जब बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद 1 साल तक बच्चों को सर्दी खांसी होना बहुत कॉमन होता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी शुरुआती तौर पर वीक होती है। इसके कारण बच्चे बार बार बीमार होते हैं, बार बार उनको सर्दी खांसी होती है। यदि मैं आयुर्वेद के अनुसार बात करूं तो आयुर्वेद के अनुसार बच्चों की प्रकृति कफज होती है, मतलब उनके शरीर में ऑलरेडी कफ बढ़ा हुआ रहता है। और शुरुआत के 1 साल तक बच्चे ज्यादातर दूध पीते हैं, तो दूध पीने से भी कफ बढ़ता है। इसीलिए बच्चों को देखेंगे आप कि बार बार सर्दी खांसी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आखिर ये जो सर्दी खांसी बच्चों को होती है, इसके अलावा इसके और क्या कारण हो सकते हैं? यदि आपने बच्चे को आपने नहलाया और नहलाने के तुरंत बाद आप बच्चे को एसी के सामने या फैन कूलर के सामने आप ले गए डायरेक्टली, तो उससे भी बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है। सर्दियों का मौसम है, आपने बच्चों को स्वेटर नहीं पहनाया, हाथ पैर में मोजे नहीं पहनाए, सिर पर कैप नहीं पहनाया, उसके कारण भी बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है। या आप डायरेक्टली आप एसी में थे, आप गर्मी और उससे आप डायरेक्ट गर्मी में बच्चों को ले गए, या गर्मी से डायरेक्ट बच्चा आया और सीधा आके कूलर के सामने बैठ गया, उसके कारण भी बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है। या डायरेक्टली बच्चा खेल कर आया और उसने फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, तो जहां पर सर्द गर्म होती है, उसके कारण भी बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये जो सब कारण है, इनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके बच्चे को सर्दी खांसी है तो बच्चे में क्या लक्षण होंगे। तो जब भी बच्चों को सर्दी खांसी होती है तो बच्चों की नाक बंद हो जाती है या नाक बहने लगती है। बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं। बच्चे दूध पीना बंद कर देते हैं। खाना खाने का उनका मन नहीं होता। बच्चों को बुखार भी आ जाता है और बच्चा अनमना सा रहता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जब बच्चों के शरीर में कफ बढ़ जाता है, कफ बढ़ने के कारण बच्चों की अग्नि मंद हो जाती है, उसके कारण बच्चों की भूख खत्म हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं होता। इवन दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बड़े लोग होते हैं, जब हमको भी बुखार सर्दी खांसी होती है, तो हमारा खाने में मन नहीं होता, भूख खत्म हो जाती है। उसका कारण यही होता है कि जो शरीर में बढ़ा हुआ कफ होता है, वो हमारी जो भोजन की अग्नि होती है उसको मंद कर देता है, स्लो कर देता है, जिससे कि खाना खाने का मन नहीं होता, खाना खाने में अरुचि हो जाती है। इसी तरह से बच्चों में भी सेम यही चीज होती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम इसका इलाज कैसे करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे। क्योंकि बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, जल्दी से जल्दी इनकी सर्दी खांसी को हमको ठीक करना होगा, नहीं तो पेरेंट्स भी परेशान और बच्चे भी परेशान। तो क्या हम उसका इलाज करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको करना है, सबसे आसान चीज करना है कि जिस कमरे में आपने बेबी को लेटाया हुआ है, उस कमरे में आप स्टीमर चलाएं। जो भाप की मशीन आती है, उसके अंदर, स्टीमर के अंदर आप सिंपल ड्रॉप डाल के, इनहेलेड ड्रॉप आता है, या आप जो भी यूज करते हैं आप वो यूज कर सकते हैं, या विक्स का यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा डाल के जो उसकी भाप बनती है, उस कमरे को पूरी तरह से बंद कर लें। और उसकी जो भाप बनेगी, उससे बच्चे को काफी राहत मिलती है। बच्चे की जो बंद नाक होती है वो खुल जाती है। दूसरा उपाय दोस्तों, कि यदि बच्चे की नाक पूरी तरह से बंद है, बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, बच्चे को परेशानी हो रही है, तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे की नाक में नेजो क्लियर ड्रॉप डाल सकते हैं। नेजो क्लियर जो ड्रॉप होता है, इसके अंदर नॉर्मल सेलाइन होता है, तो बच्चों को उससे कोई नुकसान नहीं होता। आप दो दो बूंद जब दोनों नाक में डालते हैं तो आप देखेंगे उससे बच्चे की नाक खुल जाती है। लेकिन ये केवल मैं आपको इमरजेंसी के लिए बता रहा हूँ, आपको हमेशा ऑलवेज ऐसा नहीं करना है। जब बच्चे की नाक बंद होती है तभी आपको ऐसा करना है। तीसरा उपाय जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे को सर्दी खांसी हो, तो सरसों के तेल को गर्म करके आपको बच्चे के हथेलियों पर, तलवों पर, चेस्ट पर और बैक पर जरूर आपको उसकी मालिश करना है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सरसों का तेल को उष्ण कहा गया है, तीक्ष्ण कहा गया है, कफ को कम करने वाला कहा गया है। तो जब आप सरसों के तेल को लगाते हैं तो उससे कफ कम होता है बॉडी के अंदर, और बच्चों को सर्दी खांसी में आराम मिलता है। दोस्तों, जब भी बच्चों को सर्दी खांसी होती है तो आप बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराते रहें। क्योंकि जब बच्चा दूध पीता रहेगा तो माँ के दूध में जो बच्चे के लिए एंटीबॉडीज है वो उसको मिलती रहेंगी, तो इससे बच्चे को उस रोग से लड़ने की क्षमता उसकी बनी रहेगी और बच्चा जल्दी स्वस्थ होगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता तो माँ भी कराना बंद कर देती है, लेकिन थोड़ा जबरदस्ती करके आप ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराइए। वो आपके बच्चे को जल्दी स्वस्थ होने में
मदद प्रदान करता है। जय आयुर्वेद।